हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा टॉपिक है बी फार्मा 7th सेमेस्टर से इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि फर्स्ट यूनिट में है। उसका ये थर्ड वीडियो है और ये वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोफोर्स जो होता है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है क्रोमो और सेकंड है फोर्स। जो क्रोमो होता है उसका मतलब होता है कलर और जो फोर्स होता है उसका मतलब होता है बियरर। तो जो भी ग्रुप कलर कंटेनिंग होते हैं, जो भी ग्रुप कलर इम्पार्ट करते हैं कंपाउंड को या सब्सटेंस को, उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्रोमोफोर। जैसे सपोज करो बेंजीन है और बेंजीन कलरलेस होती है, लेकिन अगर हमने बेंजीन में यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये वाला जो कंपाउंड बनता है ये कलरफुल हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो बेंजीन तो पहले कलरफुल था नहीं, वो किस लिए हुआ कलरफुल? इस ग्रुप के ऐड होने की वजह से। तो इसीलिए जो ये वाला ग्रुप है इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे क्रोमोफोर्स। तो जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड्स को कलर देने के लिए, या जितने भी कंपाउंड्स के अंदर कलर होता है। हम भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स देखते हैं, इतने सारे फ्रूट्स देखते हैं जो कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स देखते हैं जो कलरफुल होते हैं। तो वो कलरफुल क्यों है? क्योंकि उनमें ऐसा ही कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, उनके अंदर जो केमिकल हैं उनके अंदर ये वाले ग्रुप्स ऐड होते हैं, इसलिए वो कलरफुल होते हैं। जो मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं क्रोमोफोर, मतलब कोई भी एक केमिकल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई भी क्रोमोफोरिक ग्रुप है तो इस मॉलिक्यूल का कलर किसकी वजह से होगा? इस क्रोमोफोर की वजह से होगा। पर ये जो पूरा मॉलिक्यूल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोजन। क्रोमोजन बोलेंगे उस मॉलिक्यूल को जिसके पास में क्रोमोफोर है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोजन। जो कंपाउंड एब्जॉर्ब करते हैं यूवी या विजिबल रेडिएशंस को, वो क्यों एब्जॉर्ब करते हैं यूवी विजिबल रेडिएशन? क्योंकि उनमें क्रोमोफोर्स होते हैं, इसलिए वो एब्जॉर्ब करते हैं यूवी या विजिबल रेडिएशन। अगर हम क्रोमोफोरिक ग्रुप्स की एग्जांपल की बात करें तो ये कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर, जैसे इथाइलिन ग्रुप, जैसे कार्बोनिल ग्रुप और जैसे नाइट्रो ग्रुप। तो ये वाले जो एग्जांपल हैं ये हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप के। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ये वाले ग्रुप्स ऐड होते हैं तो वो कलरफुल हो जाते हैं। जबकि अगर हम यूवी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूवी रेडिएशन के बारे में, क्योंकि जो कलरफुल कंपाउंड होते हैं वो तो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम यूवी रेडिएशन की बात करें, यूवी रेडिएशंस जो भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करते हैं वो तो जो कलरलेस कंपाउंड होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशंस को। तो वहाँ पर अगर हम क्रोमोफोर की बात करेंगे तो हम यूवी रेडिएशंस के अंदर क्रोमोफोर किन ग्रुप्स को बोलेंगे? उन ग्रुप्स को जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं, पर जब उनको यूवी रेडिएशन मिलता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं वो। तो उन वाले ग्रुप्स को बोलेंगे हम यूवी रेडिएशन के अंदर क्रोमोफोर्स, जो ग्रुप्स यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, उन ग्रुप्स को भी हम बोलते हैं क्रोमोफोर। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, बेंजीन जो होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो इसको येलो कलर किसने इम्पार्ट किया है? नाइट्रो ग्रुप ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स क्रोमोफोर के। ये ग्रुप्स हैं क्रोमोफोर के, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे वही ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं, मैंने उनमें आप लोगों को बताया है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जब ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करते हैं? ये सिग्मा ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये पहुंच जाते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको हम बोलते हैं इनकी एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड में। लेकिन अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये पहुंच जाते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ये होती है इनकी ट्रांजिशन। लेकिन अगर हम बात करें जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये दो तरह के ट्रांजिशन शो करते हैं। एक तो ये करते हैं n से पाई में और एक करते हैं n से सिग्मा में। अब ये कब करेंगे, जैसे अगर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ अटैच है तो वो कौन सा ट्रांजिशन शो करेगा, n सिग्मा, क्योंकि सिग्मा मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में। और अगर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में अटैच्ड है तो ये कौन सा वाला शो करेंगे, ये वाला ट्रांजिशन शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने में आसानी होगी। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें सी डबल बॉन्ड सी वाला, तो ये सबको पता है कि ये एल्कीन ग्रुप है और जो एल्कीन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वालों को ही तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और इनमें ट्रांजिशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कौन सा होता है, ये वाला ट्रांजिशन। तो ये हो गया पाई से पाई स्टार में इनका ट्रांजिशन हो गया। अगर हम बात करें कि ये कितने पर एब्जॉर्ब करते हैं, कितना इनका लैम्डा मैक्स होता है, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या हुआ, कितने वेवलेंथ पे ये जो यूवी रेडिएशन है उसका कितने वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं 175 वेवलेंथ पर ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अगर हम एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं और जो एल्काइंस होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लैम्डा मैक्स 170 नैनोमीटर, मतलब 170 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं यूवी रेडिएशन का। अब सेकंड है सी डबल बॉन्ड ओ वाला। तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड भी है, मतलब अनसैचुरेशन भी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसके दो दो ट्रांजिशंस होते हैं। क्यों होते हैं दो दो ट्रांजिशंस, एक तो अनसैचुरेशन की वजह से कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिशन हो जाएगा, और एक क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से कौन सा ट्रांजिशन होगा, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है अनसैचुरेशन के साथ, तो कौन सा वाला ट्रांजिशन हो जाएगा, ये। अगर सैचुरेशन के साथ प्रेजेंट होता तो ये वाला ट्रांजिशन हो जाता, लेकिन क्योंकि ये अनसैचुरेशन के साथ प्रेजेंट है तो इसका ट्रांजिशन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिशन हो जाएगा। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के एब्जॉर्प्शन शो करते हैं या दो वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। उनमें से अगर हम देखें तो देखो इसका एक ट्रांजिशन ये हो जाएगा n से पाई में। ये किस वजह से होगा, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ये इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कौन सा वाला ट्रांजिशन शो करेंगे, ये वाला। तो अगर ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं तो वो यूवी रेडिएशन के कितने वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, 290 नैनोमीटर पर। और अगर हम बात करें ये वाले ट्रांजिशन की, मतलब पाई से पाई स्टार में जाएगा, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है तो ये वाले जो होते हैं ये ट्रांजिशन शो करते हैं लैम्डा मैक्स 188 नैनोमीटर पे। फिर जो थर्ड टाइप के क्रोमोफोर्स हैं ये हैं एन डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर भी देखो क्योंकि अनसैचुरेशन है तो ये वाला भी शो होगा, और क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, तो ये वाला भी ट्रांजिशन शो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर जो एन से पाई स्टार में ट्रांजिशन होता है, मतलब नॉन बॉन्डिंग से अनसैचुरेशन में जो ट्रांजिशन होता है वो एब्जॉर्ब करता है 275 नैनोमीटर पे। और अगर यहाँ पर देखें दूसरा वाला पाई से पाई स्टार में जाएगा, मतलब अनसैचुरेशन में जो ट्रांजिशन होती है अगर हम इसकी बात करें तो ये शो करता है 200 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन, लैम्डा मैक्स 200 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सोक्रोम के बारे में। जो ऑक्सोक्रोम होते हैं इनका कोई अपना स्पेसिफिक कलर नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, जितने भी क्रोमोफोर होते हैं अगर उनके साथ में इनको अटैच कर दो तो जो भी उसका कलर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे सपोज करो ये एक कंपाउंड है ए और इसके अंदर एक ग्रुप अटैच है जो कि क्रोमोफोर है, इस ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड का कलर है येलो, सपोज करो। अब ये कौन सा वाला येलो है, ये लाइट येलो है।
लेकिन अगर हम इसके साथ में एक और कंपाउंड ऐड कर दें, ये है ऑक्सोक्रोम कंपाउंड, तो ये जो ऑक्सोक्रोम है ये इस कंपाउंड का कलर चेंज नहीं करेगा, ये येलो ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सोक्रोम का खुद का कोई कलर नहीं होता, बस ये क्या करते हैं, ये इसके कलर को डार्क कर देते हैं। तो अब ये जो बनेगा इस ग्रुप को ऐड होने की वजह से, तो अब ये जो पूरा कंपाउंड हुआ ये कैसे कलर का हो जाएगा, डार्क येलो कलर का हो जाएगा। और डार्क येलो कलर का हुआ, उसका कलर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सपोज करो अगर ये 170 नैनोमीटर पे पहले एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था, तो ये 180 या 190 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करने लगेगा। इसका जो लैम्डा मैक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी एब्जॉर्प्शन की। तो अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। जो ऑक्सोक्रोम होता है वो ग्रुप होता है जो खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता है, मतलब इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब इसको हम अटैच करते हैं किसी भी क्रोमोफोर के साथ में, तो जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर 170 थी, इसकी जिस कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम नहीं था, लेकिन अगर हमने इसमें ऑक्सोक्रोम ऐड कर दिया तो ये 180 नैनोमीटर हो गई, मतलब लॉन्गर हो गई ना, ये 180 लॉन्गर वेवलेंथ हो गई ना, तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें इंक्रीज हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में। जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये क्यों डार्क कलर कर देते हैं, या फिर इनका क्यों वेवलेंथ लॉन्ग हो जाता है, या फिर क्यों ये लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उसका क्या रीज़न होता है, उस रीज़न के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर देते हैं क्रोमोफोर का। जैसे यहाँ पर ये क्रोमोफोर था, ये अगर इसका कम कॉन्जुगेशन था कंपाउंड के साथ में, तो जैसे ही हमने ऑक्सोक्रोम इसके साथ ऐड करा तो जो कॉन्जुगेशन है क्रोमोफोर का कंपाउंड के साथ में, वो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सोक्रोम होते हैं इनके पास जो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं क्रोमोफोर्स को। तो अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसीलिए जो भी रिजल्टेंट क्रोमोफोर होता है, मतलब यहाँ पर क्रोमोफोर था पहले, लेकिन अगर हमने ऑक्सोक्रोम भी ऐड कर दिया तो अब ये जो नया कंपाउंड बना उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की, मतलब इंक्रीज हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, लैम्डा मैक्स, वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ये, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं उसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ये बेंजीन है, बेंजीन जो है उसका लैम्डा मैक्स है 254, लेकिन जब हमने यहाँ पर NH2 ग्रुप ऐड करा, NH2 ग्रुप जो है वो एक ऑक्सोक्रोम है, और आपको याद रखना है NH2 ऑक्सोक्रोम है, NO2 जो है वो क्रोमोफोर है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, NH2 जो है वो ऑक्सोक्रोम होता है। तो जब हमने यहाँ पर NH2 ऐड करा तो पहले इसकी 254 नैनोमीटर आ रही थी लैम्डा मैक्स, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 280 नैनोमीटर आ रही है, तो मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है या जो इसका लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज हो गया है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऑक्सोक्रोम के, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे OH ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, NHR ग्रुप हो गया, NR2 ग्रुप हो गया, या SH ग्रुप हो गया। तो ये सारे के सारे ग्रुप जब भी किसी कंपाउंड के साथ में ऐड हो जाएंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है या उसका जो लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।